इंडियन इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में कई सीटें बड़ी ऐतिहासिक हैं, कई सीटें बड़ी हिस्टोरिकल हैं, कई सीटों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम गांधी नेहरू परिवार की बात करें, अब गांधी नेहरू परिवार की वजाहत मैं यहाँ करता चलूं, गांधी से मुराद मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बल्कि फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और फिर नेहरू परिवार की अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी जो नेहरू की बेटी थी, वो इस परिवार के लिए उत्तर प्रदेश की दो सीटें बहुत अहम रही हैं, बहुत हिस्टोरिकल अहमियत की हामिल रही हैं। एक रायबरेली की सीट बहुत अहम रही है, क्यों रही है जानते हैं। दूसरी अमेठी की सीट। तो आज हमने कहा कि हम लोकसभा के इस एपिसोड में आपके सामने दो हिस्टोरिकल सीटें लेकर आए। क्या क्या होता रहा यहाँ गांधी नेहरू परिवार के साथ, चाय टाइम पॉलिटिक्स में आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स को वेलकम, खुशामदीद के साथ ही उनसे हमारी रिक्वेस्ट कि काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज्यादा जरूरत है। चलते हैं हुसैन जावेद भाई की तरफ, जो उत्तर प्रदेश की इन दो सीटों पर वो भी बड़ी गहरी निगाह रखकर बैठे हुए हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको आदाब और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सस्पेंस है सर, यही तो सस्पेंस इस वक्त है कि यार मतलब इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, दो फेज हो चुके हैं, इतनी इंपॉर्टेंट सीटें, एक आपने कहा अमेठी की और एक आपने कहा राय। हाँ जी, वो सीट है। कितनी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं और अभी तक जो है इन पे कौन आके इंतखाब लड़ने जा रहा है, उम्मीदवार कौन होगा, अभी तक इस पे एक सस्पेंस कायम है। और हम सारे दिन मैं और आप इंतजार करते रहे, अभी ऐलान होगा कांग्रेस की तरफ से, अभी ऐलान होगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। लेकिन कभी भी हो सकता है सर, कभी भी हो सकता है। तो सर सबसे पहले बरेली की जो सीट है, बड़ी हिस्टोरिकल सीट है सर, इसकी बड़ी अहमियत है, अभी भी अहमियत है, इस चुनाव में भी अहमियत है। और वैसे भी हिस्टोरिकली कहते हैं ना कि ये कांग्रेस की कचार रही है, कांग्रेस का डैंड रहा है, ये गढ़ है उनका। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। थोड़ा सा आपने बड़े इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताई थी, हिस्ट्री को भी लेके और इसकी मौजूदा सूरत हाल को भी लेके। देखिए, इसका सबसे जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट सीट इसलिए है कि जो राजीव गांधी के वालिद हैं, इंदिरा गांधी के हस्बैंड रहे हैं फिरोज गांधी। फिरोज गांधी ने भारत की आजादी के बाद, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद अपने लिए जिस सीट का चुनाव किया था, वो सीट ये रायबरेली की थी। 1951 के एंड और 1952 के आगाज में इंडिया में फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे आजादी के बाद, उसमें फिरोज गांधी ने इस सीट का चुनाव किया था। और फिर उसके बाद भी 74 से फिरोज गांधी अपनी डेथ तक इस सीट से कामयाब होते रहे। अब फिरोज गांधी शायद हमारी नई नस्ल, उस यूथ उस तरीके से उनके नाम से तो आगाह हो, लेकिन उनका मैं दो लाइनों में बता देता हूँ कि फिरोज गांधी का ये एक पॉलिटिकल करेक्टर था कि अपने फादर इन लॉ की गवर्नमेंट के दौरान, नेहरू की हुकूमत के दौरान, वो लोकसभा के अंदर उस वक्त होने वाली करप्शन स्कैंडल्स को बेनकाब करते थे। उन स्कैंडल्स का आज के बड़े बड़े मेगा ट्रिलियन स्कैंडल से मुकाबला नहीं किया जा सकता, जो भी उस दौर में कुछ थोड़े बहुत करप्शन स्कैंडल उतरते थे। तो फिरोज गांधी अपने ससुर जी को बड़ा टफ टाइम देते थे लोकसभा में बैठकर, और वो दामाद जी जो है यानी फिरोज गांधी, वो रायबरेली की सीट से जीत कर आते थे। फिर फिरोज गांधी की डेथ के बाद उनकी धर्मपत्नी इंदिरा गांधी ने इस सीट को रखा। इतनी वो प्रतिमाद थी और इंदिरा गांधी को इस सीट पर जितवाया भी। बड़ा अपसेट हुआ मशहूर जमाना 1977 में, जब एक आम से उम्मीदवार राज नारायण यानी इंदिरा के मुकाबले में आम उम्मीदवार ने इंदिरा को इस सीट से शिकस्त दी। इंदिरा बाद में जिमनी इलेक्शन में बेंगलोर के कर्नाटक के इलाके से जीत भी गई, लेकिन फिर भी इस सीट से हारना, रायबरेली की सीट से हारना बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक डेंट था कांग्रेस के लिए, एक आप कह ले बहुत बड़ा धचका था सही मायनों में, कि जो सीट शुरू से रिटेन करिए। फिर इंदिरा ने ये सीट 80 में रिटेन की और फिर और फिर दिलचस्प बात यह कि इस सीट पर फिर सोनिया गांधी ने अपने आप को पक्का किया। यानी दरमियान में वो कांग्रेस बीजेपी आते रहे,
फिर उसके बाद सोनिया गांधी ने 99 ऑनवर्ड्स, और इस सीट ने फिर 99 के बाद अमेठी के बरखिलाफ कभी भी गांधी नेहरू परिवार के साथ धोखा नहीं किया। सोनिया गांधी की झोली में गिराते रहे ये सीट, चाहे वो बाई इलेक्शन हो 2004 के हो, 2009 के हो, 14 के हो या 19 के, जिसमें कांग्रेस को बहुत बुरी शिकस्त पड़ी थी और कांग्रेस अपनी एक और बड़ी अहम सीट हारी थी, जिसका जिक्र भी हम आगे करने ही वाले हैं। जी हुसैन भाई, ये अच्छा, मुख्तसर। ये भी बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बताया इस सीट के हवाले से। तो ये भी सर एक इम्पोर्टेंट बात है कि सोनिया ने, मतलब आप देखें 2004 से 2019 तक मुसलसल, जो आपने बताया सीट से कामयाबी हासिल की, इतनी मोहब्बत दी यहाँ के लोगों ने सोनिया को। बड़ी हिम्मत है, मतलब सर हम हमेशा आपस में भी करते हैं बात कि यार एक अटालियन खातून कैसे उसने अपने आप को हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर इतना समो लिया, यहाँ की जुबान को, कल्चर को, सियासत को, कि अपने आप को हकीकी मानों में गांधी खानदान की उन्होंने बहू साबित किया है। इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्या उनकी हेल्थ को इतनी अच्छी नहीं है इसलिए वो इस इलेक्शन में नहीं आ रही? हाँ जी, बिल्कुल उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। उन्होंने अपने आप को राज्यसभा का मेंबर करवा दिया है, जो अपर हाउस है राज्यसभा, वहां का मेंबर अपने आप को यानी वहां की वो मेंबर बन चुकी है। वरना जो सर्वेज गैर जानिबदार थे, रायबरेली की सीट अभी भी मजबूत है। यानी कांग्रेस अगर सोनिया चाहती तो सोनिया के लिए बड़ी आसान थी ये सीट रिटेन करना, लेकिन अब उनकी जो एज है, बीमार है, वो सब ये फैक्टर। इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उस पर भी मैं आपका पॉइंट चाहूंगा। आपके इल्म होगा कि इंदिरा गांधी के एक कजन थे अरुण अरुण नेहरू जी, नेहरू। और वो हाँ। बड़े क्लोज रहे, वो राजीव के भी बड़े क्लोज रहे सारे, लेकिन बाद में कुछ इख्तलाफात हो गए उनके। और एक टाइम आया कि वो जो थे इतने खिलाफ हो गए थे कि जब वो इस सीट से खड़े हुए अरुण नेहरू, तो उनके खिलाफ प्रियंका गांधी आई थी, जिन्होंने इलेक्शन में सामने नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, क्या आप हमारे खानदान के जो गद्दार हैं, जिन्होंने धोखा दिया है हमारे परिवार को, आप उनको वोट देंगे? एक जुमले का उनका प्रचार था, और अरुण नेहरू वो सीट भी उनके हाथ से गई। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। और दूसरी बात हुसैन भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रायबरेली मुझे खुद जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन जो लोग रायबरेली गए, जो रायबरेली में हैं, उनसे राब्ता करके मालूम होता है कि वहां पर गांधी नेहरू परिवार ने कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि रायबरेली कोई पेरिस की तरह की तरक्की है, बड़ा कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा आला है। एक सादा सा, जिस तरह अक्सर हिंदुस्तान के शहर होते हैं, इसी तरह का एक शहर है, लेकिन उसके बावजूद ये गांधी नेहरू परिवार से अपनी मोहब्बत साबित करता है। यानी इसके बरखिलाफ के बहुत बड़ा उन्होंने तरक्की दे दी। ये आपकी बात से मुझे याद आ रही है, तो फिर ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि गड़ी खुदाबख्श की सीट है, काम तो वहां पर भी नहीं हुए, फंड्स बहुत जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हर इलेक्शन में, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, वोट हमेशा भुट्टो फैमिली को मिलता है। तो सेम आई थिंक जो कांग्रेस की सीट है यूपी से, ये वाला नहीं जो नहीं, हल्का है, ये भी गड़ी सेम उनके लिए गड़ी 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 खुदाबख्श या लाड़काना से खैर ज्यादा तरक्की याफ्ता है रायबरेली। हाँ देखिए वो हाँ हाँ लाड़काना हाँ, नहीं बहुत नहीं, सही कह, हाँ सही कह। अच्छा, क्या वजह सर, अगर इस सीट पे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आपने भी इस पे काम किया और इंडियन मीडिया मुसलसल आजकल 24/7 इसी चीज पे लगा हुआ है कि इस सीट पे चलें। एक तो ये सोच थी कि प्रियंका का सियासी डेब्यू होने जा रहा है, वो शायद पहली दफा जो है वो चुनावी इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही है, इंतखाबी सियासत का हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन बाद में आई खबर कि उनको राहुल ने शायद उनको कहा कि शायद अभी इसका वक्त नहीं आया। फिर दोबारा ये आ गया कि वो अभी भी आ सकती हैं। तो एक गो मगो की कैफियत है। तो अगर उन्होंने सियासी डेब्यू करना है, आपको नहीं लगता ये डेब्यू, अव्वल तो उन्हें इस दफा इस सीट से उतरना ही चाहिए था, लेकिन ये जो उनका डेब्यू था ये उनका पहले ही हो जाना चाहिए था? इस पे इतना अभाम क्यों है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रियंका को राहुल के साथ ही बिल्कुल इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स में उतार देना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका की स्ट्रीट करिश्मा को यूज किया जा रहा है। प्रियंका के अंदर जो क्राउड पुल करने का करिश्मा है ना, उसको तो वो 2004 से ऑनवर्ड्स यूज कर रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रियंका गांधी बड़ा क्राउड पुल करती है, उनको उतार देना चाहिए था। असल में हुसैन भाई, ये अब हमें फौरन नेक्स्ट सीट पर भी आना चाहिए। ये दोनों सीटें जो है ना, दूसरी सीट की नहीं, अमेठी की सीट, अमेठी की सीट समझे बगैर रायबरेली की सीट समझे बगैर अमेठी की सीट को नहीं समझा हाँ, जाता। एक मिनट, मैं सिर्फ आपको एक एक सेकंड के लिए इंटरप्ट इसलिए करूं कि इसी के हवाले से एक पॉइंट पे मुझे आपका टेक चाहिए
कि सर ये तो है कि अभाम जो है वो प्रियंका वो को लेकर तो है, भाजपा भी अभी तक इंतजार कर रही है कि जब तक इनका उम्मीदवार फाइनल नहीं होता, चाहे वो प्रियंका हो या कोई और, हम भी अपना जो है ना पता, उसका नाम नहीं बताएंगे। तो बड़ा सस्पेंस चल रहा है। लेकिन जमीनी हालात है वो ये कह रहे हैं कि अमेठी के मुकाबले में ये सीट जो है ये कांग्रेस के लिए निस्बतन आसान सीट। निस्बतन नहीं, बहुत आसान सीट है। अब ये सीट हमें समझनी पड़ेगा कि हाँ, क्यों तरह अमेठी को समझना पड़ेगा। अब अमेठी की सीट हो रही है जो रायबरेली के बाद, यानी कांग्रेस अपने जो नेहरू गांधी परिवार अपने सीनियर लोगों को, तो मैंने कहा कि ये रायबरेली की सीट चलती रही सारा। इस तरह जो अमेठी की सीट थी, यहाँ पर जो संजय गांधी थे, राजीव गांधी के भाई, और राहुल राहुल और प्रियंका के अंकल, जो रियल अंकल थे, वो इस सीट से अमेठी को उतरते रहे। और उसके बाद फिर ये सीट समझी जाती रही जैसे ये सिक्योर रहेगी, जिस तरह राजीव गांधी ने संभाला इस सीट को काफी अर्से तक। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो इस सीट से राहुल गांधी भी जीतते रहे बासानी, हत्या कि 2014 में भी अगर आप मार्जिन देखें ना, तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी जिन्होंने 2019 में शिकस्त दी है, लाख के लगभग के मार्जिन से फर्क है। 2014 में राहुल गांधी 95-96 हजार से ज्यादा के मार्जिन से सीट जीत रहे हैं। लेकिन 2019 की अनहोनी देखिए आप कि राहुल गांधी 50,000 के वोटों के ज्यादा मार्जिन से ये सीट हार गए। और स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस तो है ही है, लेकिन वो बड़ी घाक एक खातून है। आप देखें, उसने फौरन अमेठी में अपना घर बना लिया, अमेठी में अपना रहन सहन कायम कर लिया। और अब बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने फिर स्मृति ईरानी को दोबारा उतारा कि दोबारा जाओ, और बीजेपी की भाषा में मैं बात करूं, बीजेपी की भाषा में जाओ, पप्पू को एक मरतबा फिर सबक सिखाओ बीजेपी की भाषा में, वरना राहुल गांधी बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, सच्ची बात। अच्छा, आप स्मृति ईरानी इतनी कॉन्फिडेंट है, वो फौरन उतर गई ये देखे बगैर कि अब क्या हो। एक मिनट सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपको मैं कुछ साल बल्कि 10 साल पीछे ले जाना चाहूंगा, जब मेरी और आपकी मुलाकात लाहौर में कुलदीप नैयर से हुई थी। और 10 साल पहले जो राहुल थे शायद वो वाकई पप्पू थे। जब आपने कुलदीप नैयर से सवाल किया, जो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था वो दिमाग से खाली है। लेकिन शायद 10 साल में उनमें वो चीज आ गई। तो मैंने कहा आपको याद करा दूं, ये हम दोनों ने ये चीज विटनेस की थी। यार, ये अब आप 2014 की बात कर रहे हैं हुसैन भाई, लेकिन ना मैं एक बात पर दावे से कहता हूँ, और आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आधे मिनट में मैं वजाहत कर दूंगा ये बात रखने की अपने। मैं पूरे गांधी नेहरू परिवार की बात करूं ना, पूरे गांधी परिवार की, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, यही बड़े नाम है ना। जवाहरलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद मैंने इस परिवार के अंदर जिस आदमी की इंटेलेक्ट और आइडियोलॉजी को बिल्कुल क्लैरिटी से बयान करना देखा है, जिसका स्टडी देखी है, वो राहुल गांधी है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को मैं क्यों नहीं इस कैटेगरी में कर रहा। इंदिरा गांधी अपने पॉलिटिक्स के आखिरी हिस्से में, जिंदगी के आखिरी हिस्से में ना, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन का शिकार हो चुकी थी। वो हिंदू कार्ड की राजनीति करना शुरू हो गई थी, हिंदू कार्ड की राजनीति, सिखों के बारे में और सारा इस तरह हिंदू कार्ड अप्लाई करना शुरू हो गई थी। जबकि राजीव गांधी मजहब कार्ड को यूज करते थे, मुसलमानों के लिए शाहबानो केस और हिंदुओं के लिए क्या बात। राम मंदिर का ताला खुलवाया था राजीव गांधी ने। लेकिन राहुल जी गांधी पिछले 4-5 साल से जो बातें कर रहे हैं, देखिए आप तो माशाल्लाह खुद इंटेलेक्चुअल आदमी है, आपने राहुल गांधी की ऑक्सफोर्ड में कही की बातें सुनी होंगी, हार्वर्ड में कही की बातें सुनी होंगी। वो जिस तरह के आइडियाज रखते हैं ना कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया के अंदर जात पात का इशू है, ओबीसी को राइट दिए बगैर काम नहीं चलेगा, जब तक दलितों को राइट्स नहीं मिलेंगे इंडिया तरक्की कर ही नहीं सकता। अडानी की करप्शन को, क्रोनी कैपिटलिज्म को जिस तरह राहुल गांधी बेनकाब कर रहे हैं 4-5 साल से, मैं कहता हूं कोई भी इंडिया का लीडर नहीं कर रहा। आज इंडिया अच्छा। का आखिरी बात, आज इंडिया जी के जी जी बड़े बड़े सेकुलर लीडर सेकुलरिज्म का नाम लेते डरते हैं। समाजवादी पार्टी, जी अखिलेश यादव किस तरह की बातें करते हैं, यार मैं भी हिंदू हूं, मैं कौन सा सेकुलर हूं। केजरीवाल देख लें आप, ममता बनर्जी बंगाल में कहती है काली माता कीजिए। राहुल गांधी है जो खुलकर कहती है कि सेकुलरिज्म इंडिया का मुस्तकबिल है। तो राहुल अब बहुत ज्यादा आगे जो है वो चले गए। मैंने कहा मैं बात अपना नजरिया बता दूंगा। हाँ,
अच्छा, जहाँ आपने अपना नजरिया बयान किया तो इस बात को भी जरा जाते जाते हमें बता दीजिए। मैं तो इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और आप भी मेरे ख्याल में शायद करते होंगे, अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि जो राहुल गांधी ने 1.5 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा अपनी मुहिम स्टार्ट की थी, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, ये भी आप समझते हैं कि उनका जो कदम था, इसने उनको जनता के साथ जोड़ा है और वो खुद भी एक सेकुलर इंडिया के साथ, एक लिबरल इंडिया के साथ, एक तकसीर पसंद इंडिया के साथ वो पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ चुके हैं। इस यात्रा ने उनको एतमाद दी। बिल्कुल, ये यात्रा उनके लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बराबर थी। उससे पहले वाले राहुल के आप बयान देख लें, जो आप कह रहे हैं ना, पप्पू छाप और वो कुलदीप नैयर जी का हवाला दे रहे हैं आप, ठीक है? वो इस यात्रा के बाद और अभी जो उन्होंने अन्याय यात्रा की, भारत दोबारा जो उन्होंने हाँ, यात्रा की, खास तौर पर अभी क्या से ज्यादा यार। पहली यात्रा, बहुत जी जी। भारत भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत ज्यादा गुमचो। और फिर जिस तरह आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाए ना, जिस तरह वो अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं कि आज मैंने इंटेलेक्चुअल्स के साथ ये बातचीत की, आज मैं कुलियों के साथ बैठा, आज मैंने मजदूरों के साथ बैठ कर ये, आज मैंने पूरा दिन मिस्त्रियों के साथ इस तरह गुजारा, आज मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये टाइम गुजारा, आज मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गया। क्या उनका यूट्यूब चैनल देखें, अब तो वो कहाँ से कहाँ चले गए। ये जो है ना, ये जो चीजें जो आपने बताई, वो अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका सोशल मीडिया उनके साथ एक्टिव है, उनकी एक्टिविटीज को हाईलाइट भी करता है, क्योंकि सब जानते हैं अब इलेक्शन सोशल मीडिया की गेम है। लेकिन अब वाकई में वो सीरियसली काम कर रहे हैं। आपको याद होगा आज से 10-12 साल पहले कैसे वो बिल्कुल एक भोला सा आदमी, बिल्कुल वो कभी हाँ, एक झोपड़ी में जाके सो रहा है, कभी दूसरी झोपड़ी, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल मतलब उनको इतना पता नहीं था वाकई में, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने ग्रो किया। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इस हल्के पर आए अगर उमर भाई, ये जो अमेठी का हल्का है, जो बड़ी टेढ़ी खीर है यार, एक दफा का डैन है राहुल गांधी, उनसे बेहतर इस वक्त इस हल्के को कौन समझता है? 3 दफा जीत चुके हैं, आखिरी हार उन्हें मिली, आपने बता दिया। लेकिन कह रहे हैं कि स्मृति जी की जो मुहिम है वो भी संजीव बालियार चला रहे हैं, जिन्होंने पिछले इलेक्शन में भी उनकी मुहिम चलाई थी और बड़ा अच्छा समझते हैं इस इलाके को। वो स्मृति ईरानी का थिंक टैंक है। और स्मृति ईरानी पे जहाँ ये बातें हो रही कि उन्होंने पहले दावा किया था कि चीनी 13 रुपए किलो तक होगी, महंगाई में कमी आएगी, वो कमी ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दे रही। इसके बावजूद वो इस हल्के में जमी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि राहुल क्यों अब तक ऐलान नहीं कर पाए स्मृति के सामने जाने का? या वो कह रहे हैं कि मुझे वायनाड की सीट पे इत्मीनान है, मैं यहाँ से आना नहीं चाहता? एक तो फैक्टर ये कि वो यहाँ से एस्केप चाह रहे हैं। दूसरी चीज ये भी आ रही है कि वो कह रहे हैं यार, अगर मैं इस सीट से आया और मेरी बहन जो है वो बरेली की सीट से आई, तो फिर हम पे इल्जाम लगेगा परिवारवाद परिवारवाद, इसलिए हम थोड़े से वो हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पे, उमेठी की सीट पे, इतना अभी तक राहुल की तरफ से इतना कंफ्यूजन क्यों? देखिए, राहुल गांधी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है आज से महीना 1.5 महीना पहले, कांग्रेस पार्टी ने ना, और ये खड़गे जो प्रेसिडेंट है उनके इलम में है सारा सर्वे हुआ है कि अमेठी की सीट अगर अगर राहुल खुद उतर रहे हैं तो वो इस मर्तबा स्मृति ईरानी को हरा हरा देंगे। ये सर्वे, मैं कहता है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वे है, लेकिन इसको इंडिया के कई न्यूट्रल सर्वे ने भी इंडोर्स किए, न्यूट्रल सर्वे भी इंडोर्स कर रहे हैं। अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, अभी हाल ही में अंजुम साहब, अजीत अंजुम अंजुम साहब जो हैं वो गए हैं उधर इन उमेठी। इलाकों, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन इलाकों के दौरे पर। तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेसी, जो वोटर 2019 में कुछ वजूहात की बिना पर नाराज था या स्मृति ईरानी की झूठी बातों पर आ रहा था कि वहां बटन दबाओ, वहां चीनी इतने की हो जाएगी, वहां मोदी को वोट दो, वहां घी सस्ता हो जाएगा, वो आप समझ गए। और अब देखे ना, ये मार्जिन बड़ा कम था, ये 50-55 हजार का मार्जिन ना बहुत कम माना जाता है इंडियन लोकसभा में। राहुल गांधी आसानी से सीट जीत जाएंगे। आपने खुद अपनी बात में जवाब दे दिया। एक्चुअली राहुल राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं यहां से भी खड़ा हुआ तो फिर मुझे वायनाड की सीट छोड़नी पड़ेगी। वायनाड की सीट छोड़ी तो वो ऐसी सीट बन चुकी है जिसने मुश्किल टाइम में मुझे सहारा दिया, हाँ 2019 में सहारा हाँ। दिया। अगर वो छोड़ूंगा वो नाराज होंगे, और दूसरी तरफ अगर ये सीट छोड़ूंगा वायनाड के लिए तो फिर यहाँ मेरी छवि बहुत खराब होगी कि यार ये सीट चाहिए। ये कंफ्यूज। नहीं, लेकिन लेकिन मुर्मू, इसका बड़ा सादा सा जवाब है। ये तो चले, वो तो आपने खड़गे की सर्वे की बात की ना, जो दूसरे भी चैनल्स अपने सर्वे दिखा रहे हैं वो बड़े खुल के कह रहे हैं, और गैर जानबदार लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल इस सीट से खड़े नहीं होते, एक वीरान चौकी की तरह ये सीट स्मृति ईरानी जीत जाएगी
और आप अपना घर, अपना दहाइयों पुराना आशियाना एक दफा फिर उनके हवाले कर देंगे, तो ये भी बड़ा बुरा इमेज बनेगा सर, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। यार इंप्रेशन, आप सही बात कर रही हैं, इसको बड़ा पॉलिटिकल टैक्टिकली सॉल्व किया जा सकता है। राहुल गांधी यहाँ से खड़े हो जाए वायनाड के बाद, नहीं खुद अमेठी से खड़े हो जाए और ये सीट जीत कर उसके बाद ये सीट प्रियंका को दे दे बाई इलेक्शन में, अपने पास वायनाड की सीट रखे। इस तरह भी इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन प्रियंका गांधी को शायद उतारने में अभी वो एक हिचकिचाहट हो कि यार आगे स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी तो उनको हरा देंगे, लेकिन प्रियंका का कुछ पता नहीं। प्रियंका क्राउड पुलर तो है, क्राउड तो पुल कर लेती है, उसके पास करिश्मा है, क्राउड पुल कर, बात भी उसको अच्छी करनी आती है। लेकिन इलेक्शन बड़ी जालिम चीज है हुसैन भाई, सब कॉन्टिनेंट का इलेक्शन जो होता है ना। दूसरा ये कि ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेठी में ना शेड्यूल कास्ट के भी जो वोट है ना वो तकरीबन 30% है, और वो भी कांग्रेस के हक में ज्यादा है। अगर उनका हम कंपैरिजन करें बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी को उनकी अक्सरियत वोट देना नहीं चाहती। और इसी तरह जो यहाँ का ब्राह्मण वोट है अक्सरियत बीजेपी के साथ है, कुछ उनकी ऐसी पॉकेट्स हैं जो अभी भी कांग्रेस की हामी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपकी बात का शायद जवाब ये है सर कि अगर आप कह रहे हैं ना कि बाई इलेक्शन में प्रियंका को ले, तो प्रियंका ने सियासी डेब्यू करना है, जो हमने पहले बात की। अगर डेब्यू ही करना है तो वो ज्यादा सेफ सीट से क्यों क्यों ना करें, बरेली से इलेक्शन। रायबरेली, हाँ जी। रायबरेली देखें, ये तो बड़े बड़े फिर इलेक्ट्रिकल पंडित्स भी जो है वो कह रहे हैं यार कि क्यों नहीं रायबरेली से उतार रहे। फिर यहाँ एक छुरी आती है कि रायबरेली की सीट पर उसको उतारा जाता है जिसको कांग्रेस सामने लाना चाहती है, लीडर होता है जो प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, जिसने अमेठी जरा सेकंड हैंड की। तो फिर ये तासुर उभरेगा अगर रायबरेली की सीट प्रियंका को दे दी कि जैसे कांग्रेस में ही प्रियंका को ऊपर किया जा रहा है। रायबरेली की सीट बड़ी सीट मानी जाती है ना, रायबरेली की सीट पर प्रियंका को उतारने का मतलब होगा कई हलकों में पैगाम जाएगा कि कांग्रेस का मुस्तकबल प्रियंका के साथ है, ना कि राहुल के साथ। ये एक थ्योरी है जो चल रही है। फर्क वही है कि राहुल के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब बकायदा उन्होंने चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, संसद में गए हैं, उनको एक पता है, एक चीज पता है, भारत जोड़ो यात्रा पे हमने बात कर ली। प्रियंका को समझना बहुत कुछ है। ये तो हर जो गांधी है उसके पास एक सियासी विरासत होती है, एक सियासी सूझबूझ तो होती है, लेकिन अमली सियासत में राहुल अभी बहुत आगे हैं। आखिरी सवाल सर, कि ये भी कहा जा रहा है कि एक ट्रिप का पत्ता खेला जा सकता है वरुण गांधी की शक्ल में। वरुण गांधी जो पहले खिलाफ थे अपने कजन्स के, शायद उनकी कुछ पस पर्दा बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है अखिलेश के साथ भी उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। तो ये भी कोई ट्रिप का पत्ता, आपको लगता है कोई जान है इस थ्योरी में? यार वरुण गांधी में और राहुल गांधी में बहुत फर्क है, इन दोनों कजन्स में बहुत ज्यादा फर्क है यार। वरुण गांधी की एंटी हेट स्पीचीज है, वरुण गांधी की आप आसानी से तकरीरों में एंटी मुस्लिम तकरीरें निकाल सकते हैं, एंटी सिख तकरीरें निकाल सकते हैं, उनके अंदर कोई विजन उस तरह का नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। राहुल गांधी बड़ी डिफरेंट चीज है, ये बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा भी होगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस को ना, खास तौर पर राहुल गांधी को नुकसान होगा अगर वो इस सीट पर जो है वो अरुण गांधी को उतारते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अरुण गांधी बिल्कुल ठीक। एक सॉरी टू से बहुत ही नाकाम जो है वो, अपने वालिद संजय के मुकाबले में भी एक नाकाम जो है वो, जहनी में बात कर रहा हूँ, मेंटल कैपेसिटी की हाँ बात में कर रहा हूँ, वो उस तरह। बिल्कुल। व्यूअर्स, आपने आज का हमारा ये व्लॉग देखा जिसमें स्पेसिफिकली हमने उन दो सुपर सीट्स की बात की, यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली। अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा कि वहां पे किसको टिकट देना है, तो यही तो सस्पेंस है, यही तो मजा है। और तीसरा फेज भी आने वाला आगे, तो शायद 24 घंटे के बाद सूरत हाल वाजे हो जाए। लेकिन ये सीट पे अगर राहुल आते हैं तो मैं उमर भाई से मुतफिक करता हूँ, इस सिलेक्शन की सबसे हॉटली कंटेस्टेड सीट होगी, मजा आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, मुझे और उमर भाई को इजाजत दीजिए। ऑल द बेस्ट।